देखिए, चुनावी बॉन्ड के जरिए से, चंदे के जरिए से ड्रग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई कंपनी करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपया चंदा दिया हुआ है। तो देखिए ना, ये जो कुछ वो दवाइयाँ बनाते हैं ना, वो ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं। इसका मतलब उनकी दवाइयाँ बेअसर ही, बेकार हैं। फिर भी ये मार्केट में चालू है, लोग खरीदते हैं, मरीजों को दिया जाता है, हॉस्पिटलों में दिया जाता है ना मरीजों को। लेकिन ये दवा बेअसर है, बेकार है। ये मैं नहीं कहता, ड्रग टेस्ट में ये फेल हो गई हैं। एक बार नहीं फेल हुई, कई बार फेल हो गई हैं। फिर भी ये दवाइयाँ है ना, मार्केट में चालू ही, लोग खरीदते ही, मरीजों को दिया जाता है। देखे ना, उस कंपनी का नाम है हिट्रो लैब एंड हिट्रो, टोरेंट, जाइडस, सिब्ला, IPCA, इंटॉस, ग्लेनमोर, ये सब दवाइयाँ, उनकी दवाइयाँ है ना, वो बेकार ही, बेअसर हैं। लेकिन अभी मरीजों को दिया जाता है, महंगी महंगी दवाइयाँ मरीजों को दिया जाता है। तो इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन तो बैन नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया का चंदा खाया हुआ है ना, करोड़ों रुपए उनको चंदे में मिले हुए हैं ना, तो वो बैन नहीं करती है। इसलिए ये मरीजों को दिया जाता है, लेकिन ये बेअसर है। ये मैं नहीं कहता, ये नेट में मौजूद है, BBC ने इसका खुलासा किया है। तो आम लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए ना, ये चंद दवाइयाँ नमूने के तौर पर इधर दिया हुआ है, लेकिन ये लिस्ट बड़ी है, बहुत है, कहने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो शॉर्ट में दिया हुआ है। तो मोदी सरकार इसको बैन नहीं करती, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया चंदा खाया है। तो आम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो रिपोर्ट आप सुनने जा रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे ना सिर्फ अपने देश की जनता का विश्वास लूटा, बल्कि पावर और पैसे के सामने जनता के जान की भी बोली लगा दी। दोस्तों, आप बताइए कि आप सरकार जब चुनते हैं तो आप क्या देख के चुनते हैं? कि वो देश की जनता को बेहतर जीवन मिले, ये सुनिश्चित करेगी। लेकिन दोस्तों, इस सरकार ने देश की जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया है। BBC की इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। कैसे महज कुछ करोड़ रुपए के लिए सरकार ने आंख मूंद ली और जनता को घटिया स्तर के दवाइयां लेने के लिए मजबूर कर दिया। गुप्त चंदों की आड़ में मोदी सरकार ने उन फार्मा कंपनी से पैसे लिए हैं जिसकी दवाइयों की जांच हुई तो पता चला कि वो सभी कंपनियों की दवाइयां उन जांच में पूरी तरीके से फेल पाई गई है। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अगर आपसे मैं कहूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से कितनों की जान गई होगी, इसका अंदाजा नहीं है, आप विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन BBC की इस रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं दोस्तों, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये सच है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो आरोप विपक्ष ने मोदी जी पर लगाया था, चंदा दो धंधा लो, या मोदी जी को जो कह रहा था कि फिरौती किंग है, उनको उस नाम से नवाजा गया, ये सभी आरोप इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि ये क्या सही था और क्या गलत था। ऐसे में कई फार्मा कंपनीज हैं जिनके हाल ही में टेस्ट करवाए गए और वो उन सभी टेस्ट में एक दो बार नहीं, कई बार फेल हुए हैं। और उन कंपनीज को यकीनन आप कई बार इस्तेमाल करते होंगे। और उन सभी कंपनीज ने दोस्तों BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों का गुप्त चंदा दिया था। कौन कौन सी कंपनियां हैं, आइए मैं आपको एक एक कर बताती हूं। और उन कंपनियों ने कितना करोड़ दिया था वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की दोस्तों 2018 से 2023 तक की बनी 3 दवाइयां ड्रग्स टेस्ट में फेल हुई है। 3 दवाइयां डिप्लेट A150, निकोरेन IV2 और लोपेमाइड थी, जिनका टेस्ट हुआ था और वो पूरी तरीके से फेल पाई गई। दोस्तों, ये वो 3 दवाइयां हैं जिसे हर घर में आजकल इस्तेमाल किया जाता ही है। निकोरेन IV2 और लोपेमाइड थी, जिनका टेस्ट हुआ था और वो फेल हुई थी। दोस्तों, ये वो 3 कंपनियां हैं जिसे हर घर में आजकल इस्तेमाल किया ही जाता है। डिप्लेट A150 दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। और निकोरेन IV2 काम का बोझ जब बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आजकल कई लोग दवाई लेते हैं, तो उसमें ये दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। वही लोपेमाइड का दस्त के इलाज में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आगे और 23 ऐसी फार्मा कंपनीज है दोस्तों जिनके दवाइयों का सैंपल टेस्ट फेल हुआ। दोस्तों, लेकिन आपने गौर किया ही होगा कि इन कंपनियों को 2018 से 2023 के बीच जो दवाइयां हुई है वही फेल हुई हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में अस्तित्व में आया था और आते ही इन्होंने BJP को करोड़ों का गुप्त चंदा
भाजपा को भेंट कर दिया, जिसके बाद इनकी जांच होने के बावजूद भी इन कंपनियों को खुले में बेचने से सरकार ने नहीं रोका। अब क्यों ही रोका जाएगा? घर में आती लक्ष्मी किसको बुरी लगती है, भले ही आपकी मेरी जनता की जान चली जाए। अब बताइए दोस्तों, आपने आजकल दिल के दौरे पड़ते हुए बहुत सुना होगा, काफी लोगों को आजकल आ भी रहा है। कभी पढ़ते पढ़ते कोई गिर जा रहा है, कभी चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बावजूद भी इनकी ऐसे कई लोग हैं जिनकी जान नहीं बचा पाते डॉक्टर्स। जिम करते हुए भी हार्ट अटैक आ जाता है, बच्चों तक को हार्ट अटैक आ रहा है। अब ऐसे में अगर कोई बच जाता है, जो डॉक्टर्स है वो उन्हें ये दवाई सजेस्ट करते हैं और ये दवाई भी फेल हो जाती है, और ऐसे में इन दवाइयों का सैंपल टेस्ट में फेल होना और इनका संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलना का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि कैसे सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी इन दवाइयों पर रोक नहीं लगता है। उल्टा सरकार ने इन कंपनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, दूसरी कंपनी का अगर जिक्र करूं, सिप्ला लिमिटेड काफी नामी और अक्सर आम घरों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की फार्मा कंपनी है, और इस कंपनी ने 7 बार, एक बार 2 बार नहीं, 7 बार ड्रग टेस्ट में ये फेल हुए हैं। इन दवाइयों में आरसी कफ सिरप, लिफोस टैबलेट, ऑन्डेनसिट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थी दोस्तों। जबकि सिप्रेमी इंजेक्शन आपको मालूम हो कि कोविड के इलाज में इस्तेमाल होता है। सोचिए दोस्तों, कोविड अभी भी दुनिया से गायब नहीं हुआ है और कई लोग इसका अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं लिपोस का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं ऑन्डेस्ट्रॉन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। और इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और जो कि सभी की सभी बीजेपी को समर्पित हो गए। और ये जो इनकी दवाइयां फेल हुई हैं दोस्तों, वो 2018 से 2023 के बीच की मैन्युफैक्चर्ड दवाइयां हैं। दोस्तों, सरकार का काम था ड्रग्स टेस्ट में फेल दवाइयों को निर्माण करने की, जो भी कंपनियां हैं उनको उनका लाइसेंस जब्त करना था। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों? इसलिए कि उन्हें ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए पहुंचा रही थी। अगर ऐसा है तो ये साफ है कि इस सरकार ने आपके जान की बोली इन कंपनीज के सामने लगा दी। आप बैठ के माला जपते रहिए। वहीं 1 महीने पहले की बात है दोस्तों, सरकार ने 64 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस छीन लिए थे। लेकिन उन 64 कंपनियों में एक भी कंपनी इन 23 फार्मा कंपनी से मैच नहीं करती है। बता दूं दोस्तों कि सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड की लैटोप्रस्ट, आई ड्रॉप और फ्लेक्सुरा डी 6 बार टेस्ट में फेल हुए। जबकि कार्डियोवस का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हार्ट फेलियर के इलाज में और एंजाइना यानी सीने में दर्द उठने के इलाज के लिए किया जाता है। इन कंपनी ने 31.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी से खरीदा था दोस्तों। फिर जाइड्स हेल्थ केयर लिमिटेड ने 18 करोड़ रुपए बीजेपी को देकर अपने कोविड में बनने वाली दवाइयां को बचा लिया था। हालांकि टेस्ट में इस रेमडेसिविर को फेल करार कर दिया गया। वहीं फिर हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड एंड हेटेरो लैब लिमिटेड के रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेटफॉर्मिन एंड कोविफॉर इंजेक्शन को 7 बार ड्रग टेस्ट में फेल किया गया है। इन्होंने 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी से खरीदा था दोस्तों। यहां तो बीजेपी मुकर भी नहीं सकती, क्योंकि इनमें से कई बॉन्ड्स तो बीजेपी ने इन कैश भी यानी छुट्टा भी करवाया है। और इन कंपनियों के टेस्ट को सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है? मतलब खून के रंगे हाथों से पैसे कैसे बीजेपी सरकार ले सकती है? अब इन रिपोर्ट्स को देखकर तो यही लगता है दोस्तों कि मोदी सरकार को आपकी और मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें इनसे मतलब ही नहीं है। उन्हें बस सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। ये छुपन छुपाई का खेल दोस्तों, जो अभी तक 2017 के बाद से गुप्त चंदे के माध्यम से चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सामने तो आ ही रहा है। और ये खेल सामने ना आ पाए शायद इसीलिए उसी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का सीरियल नंबर समेत सारा डाटा चुनाव आयोग को देने को बोला था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये भी लगे कि ये मोदी सरकार की चाल थी, देश की जनता का ध्यान कहीं और भटकाने के लिए, ताकि ये खून से लथपथ हाथ से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का राज दुनिया को पता न